हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने हमारा टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट चल रहा था। तो पिछली क्लास में हमने क्यूब के बारे में सीखा था। आप आज की क्लास में हम क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ देखो, आप पहले हम आज क्यूब रूट पढ़ेंगे। पहले हमने स्क्वायर पढ़ा था, फिर स्क्वायर रूट पढ़ा था। तो जिस तरह स्क्वायर रूट में दो पेयर साथ में बाहर निकलते हैं, अगर दो अंदर है रूट के अंदर तो एक बाहर निकलता था, वैसे ही क्यूब रूट में अगर रूट के अंदर 3 है तो एक बाहर निकलेगा। मतलब कि आप ये देखो, पहले स्क्वायर पढ़ रहे तो 5 × 5, अगर ये रूट के अंदर होता था तो बाहर 5 निकलता था। उसी तरह अगर क्यूब रूट की बात करेंगे तो क्यूब रूट के अंदर 5 × 5 × 5, अगर ये रूट के अंदर है तो फिर यहां 5 बाहर निकलेगा। अब यहां देखो, ये मैंने 1 से 10 तक टेबल लिखी हुई है क्यूब की। भाई 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसी तरह 10 तक के क्यूब लिखे हुए। अब आप यहां देखो, जिस तरह हमने स्क्वायर रूट में किया था, तो भाई अगर ये क्वेश्चन के यूनिट डिजिट है, क्या है क्वेश्चन के यूनिट डिजिट, अगर ये क्वेश्चन के यूनिट डिजिट आएंगे तो फिर आंसर के यूनिट डिजिट ये आएंगे। अब हम इसको समझने के लिए हमें यूनिट डिजिट से काम है, तो आप इन सबको हटा लो ताकि हमारे पास केवल यूनिट डिजिट बच जाए। अब यहां देखो आप, अगर हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो अब यहां देखो, अगर 1 होगा तो 1 आएगा सेम, अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 है तो भी सेम है। अब आप इस तरह देखो, किस में सेम है, 4 में भी सेम है, 5 में भी सेम है, 6 में भी सेम है, और फिर 9 में सेम है, और 0 में सेम है। तो अब यहां देखो, तो भाई अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, अब यहां देखो 1, 4, 5, 6 और 9, अगर ये चारों यूनिट डिजिट आ जाए क्वेश्चन में तो हमारे आंसर में यूनिट डिजिट सेम रहेगा, 1, 4, 5, 6, 9। अब बचा क्या, यहां देखो, एक ये बचा, एक ये बचा, और ये बचा, और एक ये बचा। अगर क्वेश्चन में हमारा यूनिट डिजिट 8 है तो आंसर में 2 आएगा, अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 7 है तो आंसर में 3 आएगा। उसी तरह आप 2 और 8 का और 3 और 7 का याद रखो, ये अपोजिट हो जाएंगे। अगर याद रखो, अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 2 आया तो आंसर में 8 आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन में 8 आया तो आंसर में 2 आ जाएगा। उसी तरह 7 और 3 अपोजिट है, अगर क्वेश्चन में 7 आया तो आंसर में 3 आ जाएगा, क्वेश्चन में 3 आया तो आंसर में 7 आ जाएगा। तो अब यहां देख लो, ये चीज हमें याद रखनी है। तो अगर क्वेश्चन में है क्या है तो हमें आंसर में क्या लिखना है, तो ये चीज यहां से जब ये टेबल में याद हो जाएगी तो हमें याद हो जाएगा। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमको अच्छे से क्लियर होता जाए। तो आइए देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमें एक बड़ी सी संख्या दी हुई है 4, 7, 4, 5, 2, 2। अब इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, ना कि स्क्वायर, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब हम पिछली क्लास में देखा हमने था स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, तो उस टाइम में हमने क्या किया, इधर 2 का जोड़ा बनाया था। अब हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना। अब हम 2 का जोड़ा नहीं बनाएंगे, यहां पहले 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा बनाया। अब इन तीनों में देखो आप, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2 है। तो जब 2 यूनिट डिजिट होता है तो पिछली टेबल को याद करो, अगर यूनिट डिजिट 2 है आंसर में कितना आएगा, आंसर में 8 आएगा। अब क्या देखना, अब हमारे पास ये संख्या बची हुई है 474। अब मेरे को आप ये बताओ 474 किस क्यूब के बीच में आता है। तो अब यहां देखो, 7 का क्यूब कितना है, 343। 8 का क्यूब देखो कितना है, 512। अब जब हम क्यूब लेते थे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते थे, तब क्या देखते थे, जो ये संख्या थी उससे पहले वाला जो क्यूब होता था वो स्क्वायर होता था वो लेते थे। उसी तरह इसी में भी हम पहले वाला क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। पर अब यहाँ हमारे पास एक ही संख्या है तो यहाँ सीधा हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 आंसर आते थे, क्यूब रूट में हमारे पास ये फायदा है तो इसमें एक ही आंसर आएगा। तो 7 8 का ये क्यूब है। तो आइए और क्वेश्चन लगाते हैं।
तो आइए दोस्तों, दो संख्याएं में और दी हुई है, इनका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पहली संख्या दी थी। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। यह एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ताकि आप लोग पूरा मैथ अच्छे से कवर यहाँ मिल सके। तो आइए यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है हमें इस वैल्यू का। तो पहले 3 3 का जोड़ा बनाएगा, 3 और 3। अब फिर क्या करना, यूनिट डिजिट देखना। अब यहाँ देखो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 के केस में 6 ही आता है, 6 आएगा। अब ये बचा 175। अब आप मेरे को ये बात तो 175 किस किस के क्यूब के बीच में है, तो यहाँ 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 6 का क्यूब 216। अब इससे छोटा ही है, हमें छोटी ही वैल्यू लेनी, तो यहाँ 5 पुट हो जाएगा। और क्यूब में हमारे पास एक ही आंसर होता है, तो 56 का क्यूब है ये हमारे पास। तो देखो कितना इजी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे देखो इसी तरह सबसे पहले तो क्यूब रूट फाइंड आउट करना, उसके बाद क्या करना, सेकंड स्टेज में 3 3 के जोड़े बना लो। अब फिर यूनिट डिजिट कितना है, 6 है। 6 जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है तो आंसर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। अब फिर 884 किस किस क्यूब के बीच में होता, तो अब यहाँ देखो 9 का क्यूब कितना होता है, 729, और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। तो हम यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे, 9। तो ये 96 का क्यूब है जो हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो आइए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, और सोल्व कीजिए। अब हमें स्क्वायर रूट क्यूब का मिक्सर दिया हुआ है और इसको हमें सोल्व करना। तो हमें क्या करना, स्टेज बाय स्टेज चलना। तो पहले अंदर से सोल्व करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्यूब लेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे, फिर रूट लगा हुआ, फिर उनका रूट लेंगे, और फिर बाहर यहाँ देखो क्यूब लगा हुआ। तो जो संख्या आएगी उसका क्यूब ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो आप, सबसे पहले मैंने क्या बनना, रूट लगा रहेगा, बाहर क्यूब लगा रहेगा। सबसे पहले यहां देखो 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब फिर 16 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 प्लस 19। अब इनको जोड़ लो, 9 6 15, 15 5 20, 20 का 0, 2 हासिल जी, 2 रे 3, 3 5 8, 8 2 10, 10 के 0, 1 हासिल था, 1 2 3, 3 1 4। मतलब हमारे पास रूट में 400 प्राप्त हुए। फिर इनका रूट है, फिर इनका क्यूब है। अब मेरे तो आप ये बताओ 400 का रूट कितना होगा। अगर आपको 400 का रूट नहीं आता हो तो सिंप्लीफाई कर लो। इसी चीज को हम 400 इंटू 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहां देखो इस चीज जो ये क्या है, 2 इंटू 2 है, ये 10 इंटू 10 है। तो एक यहां से बाहर आ जाएगा, एक यहां से बाहर आ जाएगा, तो यहां कितना आ गया। अब यहां देखो इसको फाइंड आउट करने के बाद 20 आ गया। अब हमारे पास ये रूट सोल्व कर लिया हमने, तो ये गायब हो जाएगा। अब केवल इसकी पावर 3 बची है। अब 20 की पावर 3 कितना होता है, तो 20 का क्यूब कितना होता है, 8000। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, और हमने स्टेज बाय स्टेज, एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो हमें आसानी रहती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। पहले इनको अंदर सोल्व कर लो, फिर जो लगा हुआ, फिर हमने क्या इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ था, रूट तो फाइंड सोल्व कर लिया, उसके बाद इन पे क्यूब लगा हुआ था, क्यूब तो सोल्व कर लिया। तो आइए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें अच्छी हो जाए। तो आइए दोस्तों, एक और मिक्स टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आप 125 की क्यूब बता दो, 16 का स्क्वायर, 16 का रूट कितना होता है वो बता दो, ऐसे नहीं पूछेंगे। इसी टाइप में मिक्स में क्वेश्चन देते, सिंप्लीफिकेशन के अंदर में इसका यूज करना होता है। तो अब यहाँ देखिए, इसमें भी हम लोग क्यूब रूट, क्यूब स्क्वायर, इनके मिक्स क्वेश्चन है। अब यहाँ अच्छे से देखो आप,
ये कितना है, क्यूब रूट 8 है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 इसका क्यूब रूट होता है, तो 8 2 होता है, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, 8 का क्यूब रूट फाइंड कर लिया हमने 2, अब बटा, अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो यहाँ देखो ये 4 का स्क्वायर होता है, तो मतलब इसका रूट 4 हो जाएगा, फिर डिवाइड, अब यहाँ रूट लेना वापस हमें, तो अब ये दोनों ऊपर भी स्क्वायर रूट में, नीचे भी स्क्वायर रूट में, अब छोटा रूट बताओ आप, छोटा रूट 10 और नीचे 49, 49 का रूट कितना होता 7, या मल्टीप्लाई। अब यहां देखो 125 का क्यूब रूट कितना होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो यहां 5 हो जाएगा, और कैसे निकालते वो मैंने आपको पीछे अच्छे से बता दिया है। अब यहां देखो, अब ये 2/4 है, अच्छी बात है। अब मैंने पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन में अच्छे से बताया है, अगर डिवाइड हो तो वहां मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और जो आगे जो संख्या हो उसको उल्टा घुमा दो। अगर ये आपने नहीं पढ़ा मेरी पिछली सिंप्लीफिकेशन क्लास में, तो वहां जाके आप पहले सिंप्लीफिकेशन क्लास में इंट्रो अच्छे से पढ़े, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और इंट्रो उल्टा घुमा दिया, फिर यहाँ 5, अब इंट्रो 16 करो, 5 दूनी 2 से 2 कैंसिल, तो बराबर कितना 7/4। इसी को आगे सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 1 से 3/4, जो हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने ही है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने स्क्वायर रूट में भी सीखा था। तो बेटो संख्या दे दी, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड किया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। इसी तरह हमें इस क्वेश्चन में भी एक संख्या दे दी है, जिसको हमें किससे मल्टीप्लाई करें, किससे डिवाइड करें ताकि वह पूर्ण जन्म बन जाए। जो पिछली स्क्वायर वाली क्लास पढ़ी थी उनमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो आंसर आते थे उससे भले आप डिवाइड कर लो भले मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, अगर डिवाइड के केस में अलग होता है और मल्टीप्लाई के केस में अलग होता है। मैं आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो आइए दोस्तों, अब हमें यहाँ एक संख्या दी हुई है, संख्या क्या है 625। अब 625 दी हुई है, पिछली क्लास में मैंने बताया था डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन को हम फैक्टर मेथड से निकालते हैं। तो अब इनका फैक्टर कर लो। तो 2 से डिवाइड है नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, तो 5 से, सीधा 5 से करो, कितना हो जाएगा 125। अब 5 से करो, कितना हो जाएगा 25, 5 से 5, 5 से 1। तो अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं क्यूब रूट। तो अब इसमें हमें 3 का जोड़ा चाहिए। तो अब यहां देखो 1, 2 और 3, ये एक जोड़ा बन गया, बचा हमारे पास 5। अगर हम इस 625 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये एक पूर्ण धन बन जाएगी। तो कितना आएगा 125, 5 से डिवाइड करने के बाद। अगर हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 125, और 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया 5, क्योंकि हम इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो 125 5 का क्यूब बन जाएगा। पर हमें याद ये रखना, अब यहाँ आप ये नहीं कह सकते हो इसको 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये पूर्ण धन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता क्यूब रूट में। यहाँ फिर हमें जोड़ा चाहिए, भाई 1, 2, 3, अब 3 हो रहे 1, 2, 3। तो अब हमें यहाँ इसको अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्ण धन हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी इसमें। तो भाई जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ये डिफरेंस होता है, जो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड वाला होता है उसमें अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो एक पूर्ण धन हो जाएगी, पर 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक पूर्ण धन नहीं होगी, इसको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तब जाके ये पूर्ण धन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमें 3 का जोड़ा चाहिए। स्क्वायर रूट में क्या होता था, हमें 2 का जोड़ा ही चाहिए था, 1 2 या तो आप कैंसिल आउट कर दो या 1 जोड़ लो तो 2 हो जाते थे, तो इसलिए हमारा आंसर सेम आ जाता था दोनों केस में। पर इसमें ऐसा नहीं है। तो ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, छोटी सी क्लास थी,
क्योंकि इसमें हमने क्यूब रूट एक छोटा सा टॉपिक तो 2 क्लासों में अच्छे से पढ़ लिया था। और आगे हम अब परसेंटेज प्रतिशत अगला टॉपिक हमारा रहेगा। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें और मुझे सपोर्ट जरूर करें। आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।